तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानो डिफेंस एनालिसिस। तो मैं आप सबके लिए आज लेके आया हूँ आपको 2025 एसएसजीडी ट्रेनिंग के टाइम आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सानो डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। ठीक है, तो आज मैं 15 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूट्यूब में शायद आपको ऐसे अच्छा वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 एसएसजीडी ज्वाइनिंग टाइम में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए बताता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पहले पहले आपको चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, एसएसजीडी में सबसे मेन है आपका ज्वाइनिंग लेटर। फर्स्ट है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, सेकंड है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। थर्ड है 10th सर्टिफिकेट, मतलब 10th का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ठीक है, फोर्थ अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ दिया होगा, जैसे कि आपने 10+2 या फिर जिसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, जिसे हमें डिग्री बोलते हैं, तो आपने अगर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन किया होगा तो जो भी आपने एसएससी फॉर्म भरते टाइम आपने दिया होगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो देना है। ठीक है, चौथे नंबर पे। और जैसे मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन भरा है तो आपको इंटरमीडिएट भी चाहिए और ग्रेजुएशन भी चाहिए। अगर आपने सिर्फ इंटरमीडिएट भरा है तो आपको 10th चाहिए और इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है, और आपने अगर सिर्फ 10th भरा है, ठीक है, आपने एसएसजीडी फॉर्म भरने के टाइम आपने अगर सिर्फ 10th भरा है तो आपको सिर्फ 10th डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वही आपका 10th ही आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और 5वां नंबर आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, अभी बहुत सारे कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, पैन कार्ड बहुत जरूरी है, आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए चाहिए पैन कार्ड का मतलब आपका एनपीएस अकाउंट बनेगा, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड और आपको बैंक डिटेल्स और आपको आधार के साथ आपको पैन लिंक होना जरूरी है, और आधार के साथ आपको पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, तो 5वें नंबर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड। 6 नंबर पे मैं पहले वीडियो बनाया था एसबीआई बैंक अकाउंट के बारे में, उसमें मैं 4 चीज के बारे में बताया था। तो उसमें से आपको चाहिए एसबीआई बैंक अकाउंट में आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसमें आपको पासबुक चाहिए, पासबुक का आपको मतलब कॉपी चाहिए। ठीक है, और चेकबुक चाहिए। चेकबुक क्यों चाहिए कि चेकबुक चाहिए इसलिए कि ब्लैंक चेक देने के लिए आपका जब सैलरी आएगा उससे पहले आपको पासबुक लिया जाएगा, उसमें आपका आईएफएससी कोड होता है, उसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैंक चेक इसीलिए चाहिए, आपको कैंसिल चेक देना होगा वहां पे, वो चाहे 2 हो सकता है 3 हो सकता है, इसलिए 10 पन्नों का एक मिनिमम चेक बुक ऑर्डर कर लेना। ठीक है, तो एसबीआई बैंक पासबुक और चेकबुक चाहिए 6 नंबर पे। और 7वां नंबर पे आपको चाहिए एनसीसी सर्टिफिकेट। आपके पास ABC जो भी सर्टिफिकेट है एनसीसी का आपको वो चाहिए। ठीक है, तो 8वां नंबर पे आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि यूआर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी का आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो चारों कास्टों का जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, तो वो 1 साल का होता है, मान्य होता है। उसके बाद ओबीसी का आपका 3 साल का मान्य होता है, और एससी एसटी का आपका लाइफ टाइम तो ऐसे मान्य होता है, लेकिन आपका 5 साल का बना होना सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो और एक बात, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन ही बना होना चाहिए, ये नहीं कि हाथों से लिखा हुआ। ठीक है, जो पुराना वाला चलता था जैसे एससी एसटी का, तो आपको ऑनलाइन जैसे आपका स्टेट से प्रोड्यूस होता है वही आपका जो ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है, 9वें नंबर पे आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। रेसिडेंट मतलब डोमिसाइल, जिसे हमें डोमिसाइल भी बोलते हैं, कहीं कहीं स्टेट पे इसको डोमिसाइल भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑनलाइन आपको चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन वाला। तो 10वें नंबर पे आपको चाहिए कास्ट एनेक्सर सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसको आप सेंट्रल ओबीसी बोलते हैं, जिसको आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, वो होता है एनेक्सर सर्टिफिकेट। ठीक है, हर
जैसे SSGD का, दिल्ली पुलिस का, हर वैकेंसी निकलता है, हर वैकेंसी में ये अलग अलग रहता है, ठीक है। आप ये आपको जो कास्ट एनेक्सर सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको बना के लेना है, ठीक है। जो आपने मेडिकल में बनवाया होगा या फिर नहीं बनवाया होगा तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर से, जैसे कि तहसीलदार या एडिशनल तहसीलदार, उनसे जाके बनवा लीजिए, ठीक है, ये कास्ट एनेक्सर सर्टिफिकेट। उसके बाद 11वें नंबर पे आपको, हाँ ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो चाहिए। कितना चाहिए? 10 चाहिए, ठीक है। आपका मतलब जैसे प्रॉपर शेविंग हुआ होगा, आपका मतलब व्हाइट बैकग्राउंड होगा, ठीक है, मतलब व्हाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड होगा, आपको चाहिए फोटो 10। सबसे बढ़िया रहेगा आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर पे आपको फादर मदर या आपका पिताजी माताजी, उसके बाद सिस्टर मतलब बहन, उसके बाद भाई मतलब ब्रदर, उन सबके आधार कार्ड चाहिए और उनके फोटो मतलब पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। क्योंकि कोई भी सुविधा है, जैसे आपका आप फौज में ज्वाइन होगे, आपका आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप बटालियन जाएंगे या फिर यूनिट जाएंगे, आपका यूनिट जाएंगे, उसके बाद आप ये सब जो जैसे फादर मदर ब्रदर या फिर सिस्टर का दिए होंगे तो आपके सर्विस बुक में चढ़ेगा, ठीक है, एंट्री होगा, ठीक है। तो उनका डिपेंडेंट कार्ड बनेगा, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा डिपेंडेंट कार्ड के बारे में, ठीक है। और उनके लिए CFF का जो हेल्थ सुविधा है, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो हेल्थ सुविधा है उनको मिलेगा, इसलिए उनका आधार कार्ड चाहिए और उनका फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, मैं बता दिया, ठीक है, मेन। उसके बाद देखिए 13वें नंबर पे 14वें नंबर और 15वें नंबर पे आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं आपको। जो आपने जो SSC में फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंटर होगा, वो भी लेके जाना है, ठीक है। उसका 14वें नंबर पे आपके पास फिजिकल का टाइम का कैंडिडेट कॉपी होगा, कैंडिडेट कॉपी ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये आपको लेके जाना है, ठीक है। कैंडिडेट कॉपी में आपका हाइट वेट, ठीक है, आप किस सेंटर से मतलब फिजिकल पास हुए थे, ठीक है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। अब अगर ये आपके पास है तो ठीक है, या फिर भी नहीं है तो फिर भी चलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको चाहिए एक्स्ट्रा एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, जैसे PGDCA वगैरह, ठीक है, या DC वगैरह, आपके पास कोई भी मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट है, जैसे ITI का, डिप्लोमा का, ठीक है, या फिर आपका कोई स्पोर्ट्स लेवल का सर्टिफिकेट है, जैसे सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, ठीक है, आप लेके जा सकते हैं वहां पे। तो ये जो तीनों चीज मैं लास्ट में बोला, 13 नंबर 14 नंबर और 15 नंबर पे, जैसे SSC अप्लाई के टाइम में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, आपके पास होगा तो फिर भी चलेगा, नहीं तो फिर भी चलेगा, ठीक है। अगर आपने लिया तो फिर भी चलेगा, अगर आपके पास नहीं है फिर भी चलेगा, ठीक है, नहीं लिया फिर भी चलेगा। लेकिन 13 14 15, जैसे SSC मैं 13 में बोला SSC अप्लाई के फॉर्म, 14 में बोला कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, जो आपको फिजिकल टाइम दिया जाता है। उसके बाद 15 नंबर पे बोला आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोई होगा तो, ठीक है, आप लेके जा सकते हैं। ये आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपका सर्विस बुक में एंट्री हो जाएगा। तो सर्विस बुक के बारे में मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, और ये 4 चीज मैं आपको बोलने वाला हूं, जैसे आपका ब्लड ग्रुप आप जानते तो ठीक बात है, अगर नहीं जानते तो ब्लड टेस्ट करवा के आपका ब्लड ग्रुप जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे चाहिए आपको। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर, ठीक है, आपने जो सिग्नेचर किया था SSC साइड में, और आपका जो लेफ्ट थंब तो ऐसे साइड में नहीं दिया जाता ऐसे, लेकिन आपका जो सिग्नेचर है वो वैसे ही रखना है, जैसे आपने SSC साइड में दिया था, हर जगह ऐसे ही रखना है, जैसे ब्लैंक चेक में ऐसे ही रखना है आपको सिग्नेचर, ठीक है, चेक में। उसके बाद जहां पे भी आप सिग्नेचर करें, ये नहीं कि सिग्नेचर आपका कहीं अलग है दूसरे में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर सेम होना चाहिए हर जगह, ठीक है। और उसके बाद आपको वहां पे थंब इंप्रेशन, मतलब लेफ्ट थंब या फिर राइट थंब का इंप्रेशन दिया जाएगा। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन दिया जाता है मतलब स्याही में, ठीक है, मैनुअली आपको सर्विस बुक में बहुत बार आपको देना पड़ेगा लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो फोन नंबर है और आपका ईमेल है, जैसे आपका फोन नंबर है वो SSC जिसमें आप SSC में फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो नंबर और जो ईमेल आपने दिया था, ठीक है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वही आपको वहां पे भी देना है, ठीक है, दूसरा आपको नहीं देना है। अगर आपको कोई गलती है तो फिर आपको दूसरा दे सकते हैं, लेकिन जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा SBI बैंक अकाउंट से, और जो आपका SSC साइड में होगा, और
वही नंबर को, वो सेम नंबर को आपको देना है, ठीक है, वहां पे। और ईमेल भी सेम आपको देना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि नंबर और ईमेल सेम ही रहे, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना आए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए, सब डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ रखना चाहिए आपके फोन में, ठीक है। मैं जैसे सब डॉक्यूमेंट बोल दिया, सब डॉक्यूमेंट, उसको सब आपको पीडीएफ चाहिए आपके फोन में, पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपके फोन में सेव करके रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और एक बात, ये जो डॉक्यूमेंट में बोला 15 डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये 4 ब्लड ग्रुप, उसके बाद सिग्नेचर आपको वही देना है, उसके बाद फोन नंबर ईमेल सेम होना चाहिए, उसके बाद सब डॉक्यूमेंट और पीडीएफ, और सब डॉक्यूमेंट का पीडीएफ और फाइल वो आपके फोन में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये तो होना चाहिए। और सब डॉक्यूमेंट जो आपको बोला, इनका 10-10 कॉपी आपको रखना है अपने पास, मिनिमम आपको 10-10 कॉपी रखना है अपने पास, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मैं बोल दिया कि 15 क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा 4 अतिरिक्त चीज बोल दिया आपको, ठीक है, क्या क्या आपको जरूरत पड़ सकता है वहां पे, ठीक है। अगर आपको मेरी चैनल सानो डिफेंस एनालिसिस अच्छा लगे मेरे चैनल, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल सानो डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। जय भारत, जय हिंद।